अच्छा, अनोखी शक्तियों का ये मालिक हो गया जब चाहा बेटे एलियन में बदल गया। बेन 10। मैं देखता था बेन 10, तो मेरे पास सवाल, एक्चुअली ये जो सवाल है मेरे पास तब से आ रहा है जब से मैंने ये बताया था कि आयरन मैन पॉसिबल है या नहीं। अब मेरे को लगा यार ये थोड़ा सा ऐसे स्टूपिड सा क्वेश्चन है, क्या बोलूँ मैं, बेन 10 कैसे हो सकता है, बट ये सवाल ना आए जा रहा है। अब मैं जब तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बना दूंगा ये सवाल अनंत काल तक, कयामत तक आता ही रहेगा। तो आज इस क्वेश्चन का बड़ा डी एंड कर देते हैं, डी एंड। हाँ, क्या बेन 10 असली में हो सकता है? मुझे टेक कम्युनिटी अपनी बिरादरी से निकाल देगी क्योंकि मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाता हूं, पर क्या करूं, आप लोग पूछते हो मेरे भाई। तो बेन 10 का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा चलो भाई ले चलते हैं तुम्हें वापस फिर से कार्टून नेटवर्क पे। एक घड़ी है भाई साहब इतनी बड़ी, उससे वो मोड सेलेक्ट करता है, जो एलियन बनना चाहता है उसे स्विच करता है, भटाक से मारता है, वो एलियन बन जाता है, वो ह्यूमंगस सौर बन जाता है भाई साहब। एक पतला वाला एलियन बन जाता है, बड़ा वाला एलियन बन जाता है, अजीब से एलियन बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका, मतलब उसके जो डीएनए इंजीनियरिंग हो गई है या ऐसा कुछ एडवांस कुछ हो गया है कि वो घड़ी ही उसके डीएनए में बदलाव कर देती है और वो अलग अलग एलियन में से कोई एलियन बन जाता है। दैट मीन्स उसके डीएनए में, उसकी बॉडी में क्विकली चेंजेस आ रहे हैं। अब मेरी ये वीडियो का जो जवाब है वो कुछ उसी तरीके का होने वाला है जैसे कि मैंने हल्क की वीडियो बनाई थी। मैं ये भी बता चुका हूं कि भाई हल्क असली में हो सकता है कि नहीं। अब ये मुझे भी नहीं पता है कि जब वो बड़ा होता है, छोटा होता है, तो उसके कपड़े वैसे कैसे हो जाते हैं, उसकी जो अंडरवेयर है, वो तो अभी भी चर्चा का विषय है। लेकिन इतनी जल्दी बॉडी में बदलाव नहीं आ सकते, राइट? नहीं आ सकते। सेम यही चीज़ है यहाँ पर। डीएनए इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, जेनेटिक के साथ छेड़खानी हो सकती है, बट एक घड़ी से इतनी क्विकली नहीं हो सकती। ये तो एकदम चरम सीमा है डीएनए इंजीनियर, उसकी एकदम शेप शिफ्टर्स हुआ करते थे हमारे, ऐसा बोलते थे हमारे यहाँ, फोल्कलोर्स होती हैं कि भाई एक आदमी वो जब चांदनी रात में, अमावस की रात में वो भाई भेड़िया बन जाता है, वो चांदी की बुलेट से मरता है। तो ये चीज़ें मूवीज़ में बहुत अच्छी लगती हैं। हम ये बात जानते हैं कि वेयरवुल्फ नहीं होते, हमने सिर्फ कहानी में सुना, हमने देखे नहीं, हमने कोई ऐसा आदमी थोड़ी देखा है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके हाथ पैर बहुत बाल होते हैं, ठीक, वो इंसान ही है भाई। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जैसे बोलते हैं कि एक आदमी है जो अमावस की रात हो गई, उसके पूरे कान निकल के वो भेड़िया बन गया, वेयरवुल्फ बन गया, उसका साइज बड़ा हो गया। ये सब नहीं होता यार, ये सब कहानियों में होता है, ये सही में नहीं होता। ये बच्चों की कार्टून है, इसको देखने वाला ग्रुप कौन सा है? 18-19 साल, 20 मैक्स। उसके बाद अकल आ जाती है, पता रहता है कि भाई एक घड़ी आपके डीएनए में इतनी चेंजेस नहीं ला सकती कि आप एक एलियन बन जाएं, मतलब एलियन बन जाएं। ठीक है, एलियन आते हैं पृथ्वी पे, ये समझ आता है, एलियन बन भी जाते हैं, ये तो भाई बेन 10 में नहीं हो सकता। किस हद तक हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, जेनेटिक्स के साथ छेड़खानी होती है, बायोटेक्नोलॉजी नाम की एक चीज़ होती है। आपको पता होगा कि एक स्टडी की एक अलग फील्ड है बायोटेक, मतलब टेक्नोलॉजी की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मशीन हो गई, टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी भी है जो कि एक सेपरेट फील्ड है टेक्नोलॉजी की। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ये एक अलग फील्ड है जहां पर बहुत जीनियस लोग काम करते हैं। उनका पाला मशीनों से तो पड़ता ही है, उनका पाला इंसानी शरीरों से, जेनेटिक्स से, सेल्स और ये जितने भी ऑर्गन वगैरह हैं, इंसानी शरीर, जानवर का शरीर, इन सब से बहुत अच्छे से होते हैं। इन लोगों के पास मशीनों की स्टडी तो होती ही, मशीनों को चलाने का तरीका तो पता ही होता है उन्हें, टेक्नोलॉजी के बारे में। डॉक्टर्स होते हैं ये लोग, साइंटिस्ट होते हैं ये लोग, रिसर्चर्स होते हैं, इनको जेनेटिक्स, मशीन और इन सब के बारे में नॉलेज होती है, तभी तो इन चीज़ों को कंबाइन करके जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें कर पाते हैं। क्योंकि इस चीज़ को आप फेस करो कि किसी के जेनेटिक्स में, जीन्स में या किसी में कोई बदलाव किया जा रहा है, तो आप अपने हाथ पर रख के नहीं कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरह के इक्विपमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए कैलकुलेशन के लिए, सारी चीज़ें चाहिए आपको, एल्गोरिथम्स के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल्स के स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको एक एसेंस आपको दे दिया कि क्या ज़रूरत होती है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है, सालों का वक्त लगता है। किसी छोटे से छोटे सेल्स के ऊपर काम कर रहे हो आप या किसी चीज़ के बारे में, तो बहुत वक्त लगता है। ये मजाक नहीं है कि आप घड़ी दबा रहे हो और आप एलियन बन जा रहे हो। मतलब यहाँ साइंटिस्ट पागल हैं, इतने लगे हुए हैं दुनिया भर के। कोरोना वायरस की वैक्सीन सही से अभी तक डेवलप नहीं होती, उसमें इतना टाइम लगता है, और ये भाई साहब घड़ी का बटन दबा के एलियन बन रहे हैं। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, सपने लेने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
और ये सच्चाई आने वाले कई सालों में भी नहीं हो सकती। हम भगवान के विरुद्ध जितना जाएंगे ना, उतना हम परेशानी में पड़ेंगे। जितना इस प्रकृति के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो वो नष्ट हो जाता है। हमारी जो प्रकृति है, भगवान है, हमारे पेरेंट्स हैं, या इंसानी शरीर जिस तरीके से काम करता है, उसमें एक बच्चा एक बच्चे की तरह ही पैदा होता है। वो इंसान का बच्चा ही रहता है। ऐसा तो नहीं होता इंसान का बच्चा आ गया और वो भाई गैंडा बन गया। ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। वो इंसान का बच्चा ही रहता है। अब क्या हो रहा है इसके बीच में मैं बताता हूँ। ऐसा भी हो रहा है यार कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन्स के साथ छेड़खानी करके किसी के अंदर कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम है किसी में, उसको ठीक किया जा सकता है। आप ऐसा बच्चा पहले से ही प्रोग्राम कर सकते हैं जिसकी स्ट्रेंथ, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी और वो सारी चीज़ें आप पहले से डिसाइड कर पाएं। इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, ये भी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो इस चीज़ों पर काम हो रहा है, पूरे कंप्लीट नहीं हुआ है। रिसर्चेज, एक्सपेरिमेंट्स या जो भी चीज़ होती है, स्टडीज चल रही हैं। बट बेन 10 इज नॉट पॉसिबल, नॉट नाउ, और आगे भी कभी नहीं बेटे। भूल जाओ, मजे में देखो, यादें ताजा करो कार्टून नेटवर्क पे, बस खुश रहो। बेन 10 नहीं बन सकता। और मेरे सवाल मत पूछना बेन 10 के बारे में, कतई पारा हाई हो जाए मेरा, फिर देख लो, फिर गड़बड़ हो जाती है फिर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बायोटेक्नोलॉजी, बेन 10, ओमनीट्रिक्स और इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। खुला हुआ आपके लिए, भड़ास निकालिए यार। आपको मैंने मौका दे रखा बोलने का, बोलो। मैं पढ़ता हूँ उनको, मैं पढ़ता सारी हूँ, रिप्लाई कम नहीं दे पाता। क्या करता हूँ, या तो रिप्लाई 1 को दूँ या पढ़ 5 लूँ। तो मैं 5 पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कमेंट्स मुझे कमेंट कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, देखो भाई, एलियन बने ना बने, हैकर जरूर बन सकते हो आप। इथिकल हैकर बनना है, मैं आपको यूमांगास और तो नहीं, लेकिन इथिकल हैकर जरूर बना दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। वो भी हिंदी लैंग्वेज में। थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर चलाना जानते हो तब भी सीख सकते हो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाइए, उन कोर्सेज को खरीदिए। पेटीएम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन, यूपीआई, किसी से भी खरीद सकते हो। और उन वीडियोज़ को अपने किसी भी डिवाइस पर प्ले करके आप सीख सकते हो कि इथिकल हैकिंग कैसे सीखी जाती है, कैसे की जाती है। उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। उससे आप लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों को सिक्योर कर सकते हो। मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते? मुझे लगता है आपने कर लिया होगा, नहीं किया गलती से तो आप कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और मुझे सोशल मीडिया साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।